हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जेकेपी कांस्टेबल 2026 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे आज। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी है आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी है आपका 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 1950। मेरा आंसर रिवील करने से पहले आप आंसर खुद करने का ट्राई करो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने बी को टिक किया एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच आर्टिकल एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल एबॉलिश करता है, यानी ख़त्म करता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। देखो इजी लैंग्वेज में भी मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 17, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये बताओ। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 25। संविधानक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी, बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए है आपका 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 या फिर 61, बताओ। जिनका भी ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। 42 अमेंडमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, बताओ। ऑप्शन ए है आपका पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ या फिर पार्ट फिफ्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्ट थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू। आर्टिकल 370 किसके रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन, जम्मू एंड कश्मीर, फाइनेंस कमीशन, इमरजेंसी। तो जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको पता भी है, आर्टिकल 370 कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दी प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है इंडिया का, डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ, क्या है इंडिया। मोनार्ची, फेडरल किंगडम, ऑप्शन सी है आपका सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री किंगडम। प्रियम्बल जो डिक्लेयर करता है इंडिया एक क्या है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, स्टेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दी राइट टू इक्वलिटी इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, राइट टू इक्वलिटी, बताओ। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 12 to 18, फिर 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, कौन से आर्टिकल में, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 40 to 80, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 नवंबर 1949 में या फिर 24 जनवरी 1950 में, बताओ।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है। और राइट आंसर मेरे को कमेंट में बता के जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का बताना है मेरे भाई। ऑप्शन ए है आपका पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, फोर्थ ए या फिर फिफ्थ में। डीपीएसपी बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्ट फोर्थ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 21, ठीक है। 50 क्वेश्चन कवर करना है, दो दो पार्ट रहेंगे इसके, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी अपलोड हो जाएगा शाम तक। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, बताओ। प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है कितने कितने वर्ष के लिए, बताओ। 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 या 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? 24, 42, 44 या फिर 73 अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट, बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आर्टिकल 19A, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। स्टेट का गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर एट प्रेजेंट। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में, बताना है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 11, ठीक है, प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल डील करता है नेशनल इमरजेंसी पे, कौन सा आर्टिकल लागू होता है, ये बताना है आपको। आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 365, बताओ। नेशनल इमरजेंसी पे आर्टिकल 352 लागू होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच बॉडी इज़ नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बॉडी को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 356, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 350 या फिर आर्टिकल 338। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 280, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है?
आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 368? आर्टिकल 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और साथ में आपको अगर आपको इसका मतलब आंसर की चाहिए ना, आंसर की भी मैंने आपको लास्ट पे ऐड किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए? 13 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या फिर 45 ईयर्स? मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज 21 से 18 की गई थी? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या फिर 73 अमेंडमेंट? बताओ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 61 अमेंडमेंट, ठीक है, सॉरी। देखो ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर रखें, ठीक है। और कमेंट में बता के जाना कितने करेक्ट किए 25 में से। नेक्स्ट 25 भी शाम तक अपलोड हो जाएंगे।